ये भगवान की 16,100 रानियां प्रभु को ढूंढ रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। भटकते भटकते आखिर में यमुना जी के तट पे आके बैठ गईं। भागवत जी में लिखा है, कालिंदिया प्रप्रछु कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरह व्याकुला। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल श्री कृष्ण की उन रानियों ने आखिर में कहीं से जवाब नहीं मिला तो यमुना जी से पूछा, अरे बहन यमुना, तुम तो हमारी बहन लगती हो, हमारी बड़ी बहन हो तुम। चौथा ब्याह तो द्वारिकाधीश ने तुम्हारे साथ ही किया था। तुम बड़ी हो, हम छोटी हैं, सबसे बाद में हम ब्याही गई हैं, तुम हमारी बड़ी बहन हो। मेरी बहन कालिंदी, तुम श्री कृष्ण के बिना कैसे प्रसन्न रह सकती हो? तुम पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, तुम कितनी प्रसन्न होके बह रही हो। तुम में कमल भी खिले हैं, तुम में भंवरे भी पड़ती हैं, तुम में लहरें भी हैं। तुम कृष्ण विरह में क्यों नहीं सूख गई? अरे हम तो कृष्ण विरह में सूख गई हैं और तुम इतनी प्रसन्न सलीला मुदिता होके प्रवाहित हो रही हो। हमारी बहन, या तो उत्तर दो अथवा अब हम रह नहीं पाएंगी। सारी की सारी 16,100 अब तुम में जल समाधि लेंगी, या तुम उत्तर दो। यहां कहते हैं वृंदावन में भगवान नित्य रहते हैं, वृंदावन में नित्य रहते हैं। हम तो इसीलिए द्वारिका छोड़ के आई, न तो द्वारिका डूबी थी, जब हम भी डूब जाती वहां। हमारी कई बहनें तो वहां सती भी हो गई। अर्जुन हमको ये कह के ले आए कि मैं तुम्हें वृंदावन छोड़ दूंगा। हमने सोचा द्वारिका तो डूबती है, ब्रज कभी नहीं डूबता। ब्रज तो जब डूबता है आपके प्रेम में डूबता है यमुना जी। लेकिन यहां आके भी धोखा हो गया। घर से तो वृंदावन ये कह के आए थे कि वृंदावन में साधु बनेंगे, वृंदावन में भजन करेंगे, हम वृंदावन की भक्ति करेंगे, वृंदावन का ठाकुर बहुत दयालु है, वृंदावन की ठकुरानी बहुत दयालु है, भाई अब हम वृंदावन बिहारी की प्राप्ति करेंगे। घर से तो ये कह के आए। घर वालों ने बहुत रोका, बड़ी भगत बन रहे हो, क्या करोगे वृंदावन जाके? हमने कहा नहीं, हम लोग अपना जीवन सफल करेंगे। तो घर वालों से तो ये कह के आ गए। अब यदि वृंदावन में भी प्रभु तुम न मिले तो क्या होगा? नाक कटवा के जाएंगे अपनी। लोग कहेंगे बड़े भगत बनते थे, बड़ा वृंदावन वृंदावन बोलते थे, क्या मिला तुम्हें वृंदावन जाके? कुछ नहीं वृंदावन में, ऐसा कहेंगे। हमारे चक्कर में तुम्हारा नाम बदनाम होगा, तुम्हारे धाम का नाम बदनाम होगा, यमुना जी आपका नाम बदनाम होगा। हे यमुने महारानी बताओ, और यदि उत्तर नहीं दोगी तो अभी तुम्हारे भीतर समाधि ले लेंगी हम। इतना कहना था, कालिंदी प्रकट हो गई। ये स्कंद पुराण का महात्म है, ये बहुत कम कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य कथा नहीं है। पर ये धाम भी तो सामान्य नहीं है ना, वो कथा भी दिव्य है, रात दिन तो वही कथा बोलते हैं, लेकिन ये भूमि सामान्य तो नहीं है ना, ये दिल्ली बंबई नहीं है ना, ये तो वृंदावन है। विराज गई हैं यमुना जी, प्रकट हो गई हैं और श्री
यमुना जी ने रानियों को सांत्वना दी है। मेरी बहनों, तुम मेरे से बार बार पूछती हो कि तुम दुखी क्यों नहीं हो। हम दुखी हैं तो सुन लो, हम इसलिए दुखी नहीं हैं कि हमारे प्रियतम हमसे दूर ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, हमारा यार है हम में, हमें अब इंतजारी क्या। कबीरदास जी का कीर्तन है, हमारा इश्क मस्ताना, हमें अब होशियारी क्या। हमारा यार है हम में, हमें अब इंतजारी क्या। न हम बिछड़े प्यारे से, न हम बिछड़े प्यारे से, न प्यारे हमसे बिछड़े हैं। हमारा यार है हम में, हमें अब इंतजारी क्या। तो हमको भगवान का बिछोह नहीं हुआ। अरे कैसी बात करती हो आप। सुहाग का चिन्ह धारण किए हो, माथे पर बिंदी, नथ, टीका सब लगाए हो। पता नहीं द्वारिका में लीला अंतर्धान कर दिए नाथ। आपने दारुक से समाचार नहीं सुना था। उस व्याध ने चरण में बाण मारा और उसी समय एक बिजली सी कौंधी और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। देवता भी नहीं जान पाए किस मार्ग से गोलोक गए। और आप सुहाग के चिन्ह धारण करती हो। कोई पति के बिना बिंदी सुहाग के चिन्ह धारण करती है क्या। यमुना जी कहती हैं, मेरा तो अखंड सुहाग है। मुझ पे तो खूब भक्त लोग मनोरथ करते हैं। यमुना जी को चूनर धराते हैं, खूब मनोरथ करते हैं। हे रानियों, तुम दुख मत मानो, प्रभु नित्य विराजमान है। प्रभु कहीं जाते हैं क्या। अरे यदि जाते नहीं तो हमको अनुभव होते क्यों नहीं। वो द्वारिका को छोड़ दिए, मथुरा हम घूम लिए, सबको छोड़ दिए, आपको कैसे मिल गए। क्या उन्होंने द्वारिका नहीं छोड़ी। ये असत्य है। नहीं छोड़ी। मथुरा नहीं छोड़ी, ये क्या असत्य है। नहीं सत्य है, छोड़ी मथुरा। उन्होंने इस प्रकट वृंदावन को नहीं छोड़ा, क्या ये असत्य है। नहीं, ये भी देखने में सत्य है। तो उन्होंने सबको छोड़ा, हमको भी छोड़ा, तो आपको क्यों वियोग नहीं होता। आपको नहीं छोड़ा। यमुना जी कहती हैं, सबको छोड़ा। और वो सबको छोड़ते हैं, वो सबको छोड़ते हैं, लेकिन एक को नहीं छोड़ते। किसी नहीं छोड़ते। वो राधा रानी को नहीं छोड़ते। वो राधा रानी को नहीं छोड़ते। क्यों। अरे राधा तो कृष्ण की आधा है। कोई अपना सामान भूल सकता है, कोई अपने कपड़े भूल सकता है, कोई अपना आधा शरीर कहीं भूलता होगा क्या कि मैं अपना हाथ भूल आया। कोई ऐसा दुनिया में कहता है क्या। सामान भूलते होंगे, वस्त्र भूलते होंगे, पैसा भूलते होंगे। अरे किसी की याददाश्त चली जाए, अपने मां बाप को भूल जाएगा, अपने घर को भूल जाएगा, पर कोई अपना आधा शरीर भूलता है क्या। नहीं। कृष्ण सबको छोड़ सकते हैं, पर वो राधिका को नहीं छोड़ा करते, क्योंकि राधिका तो उनका आधा अंग है, उनकी आत्मा है। तो आपको क्यों मिल गए। अब सुन लियो, ध्यान से सुन लियो और इसको याद कर लो। इस बात को जीवन में दोबारा प्रश्न मत कर देना। बड़ा प्यारा श्लोक है। जो कहते हैं भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं, उनको यह श्लोक बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्या कहती हैं यमुना जी, ध्यान से सुनो। आप सब इस श्लोक को बोलिएगा। ये स्कंद पुराण महात्मा का सार है श्लोक। मंगलाचरण मान लीजिए इसको। क्या। आत्मा रामस्य कृष्णस्य,
कृष्णस्य आत्मा रामस्य कृष्णस्य आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका ध्रुवमात्मास्ति राधिका ध्रुवमात्मास्ति राधिका ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण तस्य दास्य प्रभावेण तस्य दास्य प्रभावेण तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत् विरोस्मान् न संस्पृशेत् विरहोस्मान् न संस्पृशेत् विरहोस्मान् न संस्पृशेत् आत्मा रामस्य कृष्णस्य आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका ध्रुवमात्मास्ति राधिका। हे रानियों, परमात्मा श्री कृष्ण सब जीवों की आत्मा है और उन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। जैसे कोई अपनी आत्मा का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे श्री कृष्ण कभी राधिका का त्याग नहीं करते। तस्य दास्य प्रभावेण, जो उन राधा रानी की दासी बन जाता है, जो उन राधा रानी का परिकर बन जाता है, विरहोस्मान न संस्पृशेत् विरोस्मान न संस्पृशेत्। जो राधा दासी बन जाता है उसको कभी भी श्याम सुंदर का विरह स्पर्श नहीं करता। आप चाहती हो कि श्री कृष्ण से कभी भी अलग न होना पड़े? हां, यही चाहती हैं तो आपको राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति करनी होगी। तो राधा रानी के चरण कमल कैसे मिलते हैं? राधा रानी के चरण कमल प्राप्त करने के 3 उपाय हैं। 3 काम करने होते हैं। जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, मत घबराओ। एक काम तो कर चुकी हो। जिसको श्री राधा चरण सेवा चाहिए उसको पहला काम करना होगा धामवास, उसको ब्रजवास करना होगा। कोई तन से ना कर सके तो मन से करना होगा। धामवास करना होगा। तो हमने तो किया हुआ है, अब वृंदावन छोड़ के तो नहीं जाएंगी, फिर दूसरा क्या काम करना होगा? दूसरा काम युगल नाम का आश्रय लेना होगा। केवल अभी कृष्ण कृष्ण करती हो, राधा राधा नहीं करती हो। केवल कृष्ण कृष्ण करे से राधिका प्रसन्न होती हैं, केवल राधा राधा करे से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करने से राधा कृष्ण दोनों प्रसन्न होते हैं। बलिहारी। पहला काम धामवास, दूसरा काम नाम आश्रय, तीसरा काम
ये दोनों कर लेंगी, एक तो कर लिया, दूसरा अभी करती हैं, अहिर्निश करेंगी। तीसरा काम, जिसको जुगल सरकार प्राप्त हो ऐसे किसी महापुरुष का चरण सानिध्य करना। हाँ, वो रसिक कहां मिलेंगे? जिन्हें राधा कृष्ण प्राप्त हो, जिनको युगल प्रेम प्राप्त हो, युगल रस प्राप्त हो। हां, उनकी चरण सेवा करनी होगी, उनका सत्संग करना होगा, उनका सानिध्य लाभ करना होगा। वो कहां मिलेंगे? चली जाओ गिरिराज जी। गिरिराज जी में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के निकट उद्धव क्यारी है। अब की बार राधा कुंड की परिक्रमा है ना, तो जब गिरिराज जी में कथा हुई थी तब भी वहां हुआ था सत्संग। इस बार भी रुकते रुकते चलते हैं, क्योंकि एक ही परिक्रमा करनी है और ज्यादा लंबी नहीं है, 9-10 किलोमीटर की है। और फिर भी किसी से न चला जाए तो ऑटो कर ले, साथ साथ रहे। तो उद्धव क्यारी, क्या दिव्य स्थान है। समाधि लग जा, समाधि लग जा। वो लता आज भी है जिस लता से उद्धव प्रकट हो गए थे। वो लता आज भी है, देखिएगा उस लता को, आज भी है। वहां नारायण स्वामी जी की समाधि है। कुसुम सरोवर के निकट उद्धव क्यारी है, उसके पीछे उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड में नहाते हैं क्या उद्धव जी? नहीं नहीं। तो उद्धव कुंड क्यों कहती हो आप? अरे वो उद्धव जी के आंसुओं से भरा है ना, इसलिए उद्धव कुंड है। तो उद्धव जी वहां रहते हैं। हाँ, किस रूप में रहते हैं? लता पता के रूप में रहते हैं। अरे यमुना जी आप चलो, बता देना कौन सी लता के रूप में है। और वृंदावन में तो लता ही लता है, हमको क्या पता कि कौन से पेड़ लता के रूप में महात्मा रहते हैं, हम क्या जाने। हम कैसे ढूंढेंगी? मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं वहां जाऊंगी तो जाने कितना ब्रज डूब जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी वहां तक। तो उद्धव कैसे मिलेंगे हमको? तुम वहां जाके राधा नाम का कीर्तन करना। फिर क्या होगा? बस राधा कृष्ण नाम का कीर्तन करोगी, बस उद्धव प्रकट हो जाएंगे लता पता से। और जब उद्धव प्रकट हो जाए तो चरण पकड़ लेना, और न माने हमारी बात तो मेरा नाम ले देना। मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मैं तो उस योग्य नहीं हूं, पर उद्धव मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझको राधा रानी जैसा सम्मान करते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा मैं तो राधिका का चरणामृत हूं, पर मानते कहां हैं। कहते हैं राधिका का चरणामृत भी राधिका है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कारण उनको संकोच हो जाएगा, फिर वो ऊपर व्यास गादी पे ही नहीं बैठेंगे। यमुना जी को कैसे नीचे बिठाऊं? मुझे तो स्वामी मानते हैं ना, मुझे राधिका ही मानते हैं वो। उन्हें पता नहीं ये यमुना तो कितनी काली है, पर मानते हैं तो मानते हैं। मैंने एक बार कहा यमुना तो काली है, राधिका तो गोरी है, मुझको राधिका क्यों मानते हो? राधिका मेरी स्वामी है। तो उद्धव मुझसे बोले, मुझे पता है आप काली क्यों हो गई हो। कैसे हो गई हो? वो श्यामा श्याम आप में स्नान करते हैं ना, तो सखियां उनके अंग के ऊपर जो अंग राग लगा होता है, जो उबटन लगा होता है, उसको धोती हैं। तो श्याम अंग वाले श्याम सुंदर के अंग के मलमल के स्नान करने से आप श्याम रंग की हो गई। उद्धव ऐसा मानते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो फिर स्तुति मेरी शुरू कर देंगे, कथा वथा नहीं सुनाएंगे।
मुझे ले जाने की बात मत करना, आप जाओ। हां, न माने तो मेरा नाम ले देना, फिर भी न माने तो कह देना यमुना जी की आज्ञा है, फिर कुछ नहीं कहेंगे। उद्धव प्रकट हो जाएंगे, फिर क्या होगा? बस 2 काम तुमको करने हैं, तीसरा काम गुरुदेव करेंगे। धामवास करना है, नाम का आश्रय लेना है, और फिर तीसरा भगवत प्रेम प्राप्त गुरुदेव की चरण सेवा सन्निधि प्राप्त करनी है। फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होगा वो गुरुदेव बताएंगे। उद्धव तुमको कथा सुनाएंगे और बस। उनकी कथा को साधन मत मान लेना। सूत जी की कथा साधन हो सकती है, उद्धव जी की कथा साधन नहीं है। उद्धव जी की कथा साध्य है। वो क्या सुनाएंगे अब वो तो वो जाने, पर इतना भरोसा रखना, वो जो जो देखेंगे वही वही बोलेंगे। वो जो जो देखेंगे वही वही बोलेंगे। अब चली जाओ, मैं भी यहां कान लगा के कथा सुनूंगी। उद्धव बड़ी प्यारी कथा कहते हैं, राधा रानी के परिकर तो अनोखी कथा कहते हैं ना। ये जितने राधा रानी के परिकर हैं सब सुखदेव है। सुखदेव नहीं है। जिसने राधा रानी का चरण आश्रय ले लिया है उसकी वाणी से तो राधिका ही बोलती है फिर, और राधिका से अच्छी कृष्ण कथा तो कोई नहीं सुना सकता ना। जैसे सीता जी से अच्छी राम कथा कौन सुनाएगा, ऐसे राधिका से अच्छी कृष्ण कथा तो कोई नहीं सुना सकता। ऐसे राधा रानी के अनन्यों के मुख पे तो कृष्ण कथा फिर वो अनोखी है। अब चली जाओ। सारी रानियां आई थी, सबने कीर्तन किया था। उद्धव जी प्रकट हुए थे, प्रकट होके व्याकुल हो गए उन लता पताओं से। हमारे गुरु महाराज जब जाते थे गिरिराज जी की परिक्रमा करने, उद्धव क्यारी पे जाते महाराज जी मूर्छित हो जाते।